इस वक्त की बड़ी वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है। येवपतोरिया हमले के बाद ये आपात बैठक बुलाई गई। रूस के सीमाई शहरों की सुरक्षा पर विचार किया जा रहा है। यूक्रेन पर पलटवार की बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। यूक्रेन पर हो सकते हैं मिसाइल हमले भी। देखिए किस तरह से येवपतोरिया पर हमला होने के बाद ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। यूक्रेन पर पलटवार की बड़ी रणनीति बनाई जा सकती है। इस बैठक में ऐसी जानकारी मिल रही है। यूक्रेन पर इसके बाद बड़े मिसाइल हमले भी किए जा सकते हैं। लेकिन 13 सितंबर का सूरज उगने से पहले ही सुबह 3 बजे यूक्रेन ने रूस के नेवल बेस पर हमला किया और 14 सितंबर को उजाला फैलने से पहले ही रूस के एंगल्स एयरबेस पर हमले की कोशिश की गई। रूस का एंगल्स एयरबेस सारातोव में है। सारातोव शहर ईस्टर्न यूक्रेन से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। यूक्रेन लगातार लंबी दूरी के हथियारों से रूस पर हमले कर रहा है। बीते 15 दिन में यूक्रेन ने रूस के कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। इनमें सबसे ज्यादा नेटो की सक्रिय हिस्सेदारी रही है। रूस अब यूक्रेन और नेटो से प्रतिशोध का बड़ा ब्लूप्रिंट बना चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जुलाई में कहा था कि वॉर इज कमिंग होम टू रशिया। इसका मतलब था कि अब युद्ध रूस की जमीन पर लड़ा जाएगा। ये तस्वीरें ज़ेलेंस्की की धमकी से सच होने का प्रमाण है। रूस के सेवास्तोपोल नेवल डॉक यार्ड से अभी भी धुआं उठ रहा है। रूस की ब्लैक सी नेवल फ्लीट को यूक्रेन के हमले से बड़ा नुकसान हुआ है। पूर्वी यूक्रेन से 1000 किलोमीटर दूर रूस का सारातोव शहर अग्निकुंड बन चुका है। इन दोनों शहरों के अलावा यूक्रेन ने रूस के सीमाई शहर बेलगोरोद और ब्रियांस्क पर भी जबरदस्त बमबारी की है। हमले की लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं सारातोव से। सारातोव में 14 सितंबर की भोर से पहले ही जबरदस्त विस्फोट की आवाज आई और आग की लपटें आसमान छूने लगी। सारातोव के एक मैदानी इलाके में विस्फोट की आवाज आई और सड़क से गुजरते राहगीरों ने आग के तांडव की तस्वीरें बनाई। विस्फोट के बाद 1 किलोमीटर से ज्यादा बड़े इलाके में आग लग गई। आग की लपटें कई 100 मीटर ऊपर तक उठने लगी। सारातोव में लगी आग की तस्वीरें कई मील दूर से लोगों ने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड की। सारातोव में यूक्रेन ने खास मकसद से हमला किया। उसका टारगेट था रूस का एयरबेस। सारातोव में रूस का एंगल्स एयरबेस है। यहां रूस के SU फाइटर जेट और TU बॉम्बर के हैंगर हैं। यूक्रेन का निशाना एंगल्स एयरबेस था। एयरबेस से कुछ पहले ही उसकी मिसाइल गिरी। ये मिसाइल एक गैस पाइपलाइन पर गिरी। विस्फोट से पाइपलाइन फट गई और गैस ने आग पकड़ ली। सारातोव में रूस के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान हुआ है, तो सेवास्तोपोल में उसके सैन्य ठिकाने पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। सेवास्तोपोल के ब्लैक सी नेवल फ्लीट को स्टॉर्म शैडो, स्कैल्प मिसाइल और 3 समुद्री ड्रोन से टारगेट किया गया। यूक्रेन के इस हमले के बाद पूरा क्रीमिया धमाकों से गूंज उठा। रूस के ब्लैक सी नेवल फ्लीट को बड़ा नुकसान हुआ। यूक्रेन के मिसाइल और ड्रोन हमलों से 13 सितंबर को सेवास्तोपोल का डॉकयार्ड दहला और 14 सितंबर को तबाही की तस्वीरें आई।
सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें बता रही हैं कि रूस को कितना नुकसान हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों में 2 बड़े काले निशान नजर आ रहे हैं जो पहले नजर नहीं आ रहे थे, यानी ये 13 सितंबर को हुए हमले के निशान हैं। हमले में रूस का एक शिप और एक सबमरीन तबाह हुए हैं। इससे कुल अनुमानित नुकसान 3,325 करोड़ रुपए आंका गया है। खास बात यह है कि इन सभी हमलों में नेटो देशों की सीधी भागीदारी है। नेटो देशों की मदद से यूक्रेन ने 14 सितंबर को रूस के रोस्तोव शहर पर हमला किया। उसका टारगेट था रूस का एंगल्स एयरबेस। टारगेट बनी रूस की गैस सप्लाई पाइपलाइन। यह हमला लंबी दूरी की मिसाइल या ड्रोन से किया गया। 13 सितंबर को यूक्रेन ने नेटो की मदद से सेवेस्तोपोल भर पर ही हमला किया। रूस के ब्लैक सी फ्लीट को भी टारगेट किया गया। हमले में मिन्स्क नाम का लैंडिंग शिप तबाह हो गया। इसके साथ ही रोस्तोव दोनों सबमरीन भी नष्ट हो गई। हमला करने के लिए 10 स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो मिसाइल फायर की गई थी। 3 समुद्री ड्रोन इस हमले में इस्तेमाल किए गए। 30 अगस्त को यूक्रेन ने रूस के स्कोव एयरबेस पर हमला किया। इस हमले में 7 रूसी विमान नष्ट हो गए। खुफिया जानकारी यह भी है कि यह हमला नेटो देश एस्टोनिया की जमीन से किया गया। हमले के लिए मॉडिफाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, ऐसी जानकारी मिली। रूस ने दावा किया कि स्कोव हमले की प्लानिंग MI6 ने ही की थी। MI6 ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है और उस पर इल्जाम लगाया गया। हमलों के लिए इनपुट अमेरिका के सर्विलांस ड्रोन से दिए जा रहे हैं। हमलों में स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो मिसाइल इस्तेमाल हो रही है। ये मिसाइलें फ्रांस और ब्रिटेन की हैं। हमले जर्मनी में बने वेक्टर ड्रोन से भी किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने सारातोव और सेवेस्तोपोल के अलावा ब्रियांस्क और बेलगोरोद पर भी ड्रोन हमले किए। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले नाकाम कर दिए गए। रूस ने ब्रियांस्क में 4 यूक्रेनी ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। बेलगोरोद में भी यूक्रेन का एक ड्रोन ध्वस्त किया गया है। यूक्रेन ने एक ही दिन में एक साथ रूस के 3 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की और सारातोव में हमला कामयाब रहा। अब रूस को यह स्पष्ट सबूत मिल चुके हैं कि हमले नेटो देशों के लॉन्ग रेंज हथियारों और नेटो की जमीन से किए जा रहे हैं। इन हमलों के प्रतिशोध का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। रूस के रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि इन हमलों का विध्वंसक प्रतिशोध लिया जाएगा। यानी अब रूस के निशाने पर यूक्रेन के सबसे अहम ठिकाने होंगे, साथ ही नेटो देशों के शहर भी। रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोइगु ने कहा है कि कीव का विध्वंस किया जाएगा। पुतिन के सलाहकार और रूसी सांसद आंद्रे गोरोलेव ने कहा है कि ब्रिटेन पर सीधा हमला होगा। साफ है कि अब जंग में संपूर्ण संहार की बारी है। रूसी सांसद ने रूसी राष्ट्रीय मीडिया में ब्रिटेन पर हमले का ऐलान कर दिया। नेटो की युद्ध में भागीदारी के सबूत मिलते ही रूस के निशाने पर ब्रिटेन है और यूक्रेन के वीवीआईपी ठिकाने भी। इसलिए कीव में पैट्रियट और आइरिस-टी डिफेंस सिस्टम की संख्या बढ़ाई गई है। अहम मंत्रालयों पर डिफेंस सिस्टम तैनात हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की के मारियन्स्की पैलेस पर डिफेंस सिस्टम बढ़ाए गए हैं। रूस के सेवेस्तोपोल और सारातोव पर हमले के प्रतिशोध में कीव से लंदन तक मिसाइलों की बरसात होने की आशंका गहरा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।